हेलो एवरीवन, सभी मित्रों को मेरा नमस्ते और जय श्री राम। मित्रों, आज हम ब्लैक बॉक्स के बारे में जानेंगे कि ब्लैक बॉक्स होता क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, उसमें किस चीज़ का ये बना होता है। तो हेडिंग डाल लीजिए आप सबसे पहले ब्लैक बॉक्स। तो ब्लैक बॉक्स के बारे में अपन लिखेंगे सबसे पहले कि ये है क्या, इसका नाम ब्लैक बॉक्स क्यों है। तो सबसे पहले लिखिए ब्लैक बॉक्स, हेडिंग डाल लीजिए ब्लैक बॉक्स। और ब्लैक बॉक्स को हिंदी भाषा में उड़ान अभिलेख कहा जाता है एवं इसके अन्य नाम भी है, जैसे फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर, जिसको एफडीआर भी बोलते हैं, और एक होता है इसका फ्लाइट रिकॉर्डर, जिसको एफडीबी कहा जाता है। तो इसके दो नाम हो गए, या तो इसको फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर एफडीआर कह सकते हैं या फ्लाइट रिकॉर्डर एफडी कह सकते हैं। तो ब्लैक बॉक्स ही क्या है, उड़ान अभिलेख या फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर है या फ्लाइट रिकॉर्डर है। तो आपको जो ब्लैक बॉक्स है उसका हिंदी नाम पता चल गया होगा, उसका हिंदी नाम क्या है, उड़ान अभिलेख। तो आगे अपन इसके जानेंगे इसका क्या उपयोग है, इसको कहाँ लगाया जाता है, इसमें क्यों लगाया जाता है। तो इसका जो उपयोग है वो वायुयान में उड़ान के दौरान विभिन्न सूचनाओं को ध्यान या एकत्रित करने वाला उपकरण है। क्या है, ब्लैक बॉक्स है। तो विभिन्न सूचनाओं को क्या करेंगे, एकत्रित। वो सूचनाएं कौन कौन सी है, तो वो है इसमें विमान से जुड़ी हुई कई जानकारी, जैसे विमान की गति हो गई, ऊंचाई हो गई, इंजन हो गया, तथा यंत्रों की ध्वनि हो गई, यात्रियों एवं पायलटों की बीच में बातचीत का रिकॉर्ड रखा जाता है। इन सूचनाओं के विश्लेषण या जांच से दुर्घटनाग्रस्त होने की स्थिति में दुर्घटना के कारणों का पता या पहचान की जाती है। ब्लैक बॉक्स को इसलिए लगाया जाता है, यदि कभी दुर्घटनाग्रस्त हो तो उस समय उस विमान के अंदर क्या क्या चीज़ें हो रही थी, जैसे विमान की गति क्या थी उस समय, ऊंचाई क्या थी, इंजन सही काम कर रहा था नहीं कर रहा था, जो यंत्रों की ध्वनि कैसी आ रही थी, जो यात्रियों पायलटों के बीच में क्या क्या बातचीत हुई। तो उन सारी चीज़ों का विश्लेषण रखने के लिए, जानकारी रखने के लिए ब्लैक बॉक्स को लगाया जाता है। क्योंकि ब्लैक बॉक्स होता है उस दुर्घटना से पहले या दुर्घटना के बाद में जो सारी चीज़ें हुई है तुरंत पहले, तो सारी चीज़ों का वो कच्चा चिट्ठा रख सकता है। इसके पश्चात अपन लिखेंगे कि ये ब्लैक बॉक्स होता है वो कैसा होता है, इसकी रूप कैसा होता है, इसकी संरचना कैसी होती है, इसमें क्या उपयोग में लिया जाता है। तो सारी चीज़ों के बारे में अपन इसमें जानेंगे। तो इसका रूप एवं संरचना हेडिंग डाल लीजिए और लिखिए इसके अंदर, वर्तमान समय में ब्लैक बॉक्स का रंग है वो ब्लैक या काला नहीं है। कहने का मतलब है अभी जो ब्लैक बॉक्स बनाए जाते हैं वो अभी ब्लैक नहीं बनाए जाते या काले नहीं बनाए जाते हैं। ये सामान्यतः जिसका रंग होता है वो लाल या गहरा नारंगी होता है। इसके अंदर वायुयान में होने वाली बातचीत, एटीसी एवं क्रू के सदस्यों के बीच हुई बातचीत, परिवेश ध्वनि रिकॉर्ड होती है। यह इतना मैंने बता दी कि जो इसमें अंदर क्या क्या चीज़ें रिकॉर्ड होती है वो सारी चीज़ें मैंने इसमें लिख दी कि इसमें एटीसी के बीच में क्या क्या बात हुई, यात्रियों एवं क्रू मेंबर्स के बीच में क्या बात हुई, पायलट्स से संबंधित क्या बात हुई, सारी बातों का रिकॉर्ड किसमें रखा जाता है, इस ब्लैक बॉक्स ये रखता है। अभी देखिए ब्लैक बॉक्स होता है तो इसके बारे में लिखेंगे कुछ चीज़, कितना शक्तिशाली क्यों होता है, ये कैसे काम करता है। तो ये इतना शक्तिशाली होता है एवं मजबूत है कि ये 270 नॉट्स तक के जोरदार चोट वाले वेग एवं ज़्यादा तापमान को भी सह सकता है। इसी के कारण यह उच्च ताप व दाब को सहन कर सकता है एवं नष्ट नहीं होता है। इसे सुरक्षित करने के लिए वायुयान के पिछले हिस्से में से रखा जाता है, क्योंकि आगे वाले हिस्से को क्रैश जोन माना जाता है। क्योंकि जो ये ब्लैक बॉक्स होता है इतना पावरफुल है, इतना मजबूत होता है कि विमान की स्पीड अगर 270 नॉट्स, क्योंकि विमान की जो स्पीड होती है, जैसे अपनी मोटरसाइकिल की ऊपर स्पीड अपन किलोमीटर में नापते हैं, उसी तरह जो विमान या वायुयान होते हैं उनकी जो स्पीड होती है उसको नॉट्स में नापा जाता है। तो अगर 270 नॉट्स से भी ज़्यादा की स्पीड हुई तो उस इतनी स्पीड या इतने वेग के अंदर भी ये सुरक्षित रह सकता है, और उच्च ताप और दाब कितना भी ताप हो तो उसको ये सहन कर सकता है। तो अब देखिए ये कैसे बना होता है, इसकी किस धातु से बना होता है उसको लिखेंगे अपन, और इतना पावरफुल कैसे होता है। तो इसकी जो मजबूत बॉडी होती है वो स्टील के टाइटेनियम से बनी होती है। कहने का मतलब जो टाइटेनियम जो धातु होती है सबसे मजबूत धातु होती है, उस टाइटेनियम से इसकी बॉडी बनी होती है। और ये जो अंदर से है वो पूरी तरह तापरोधी होता है। कहने का मतलब इसके अंदर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये ताप को अपने अंदर नहीं खींचता है। तो ये पूरी तरह कैसा होता है, तापरोधी होता है। इसमें एक खास तरह की प्रकाश किरणें निकलती है, इसी कारण इसे 6 दिनों तक ढूंढा जा सकता है। यदि मान लो कोई प्लेन अगर दुर्घटनाग्रस्त हो गया तो इसके अंदर से क्या है, दुर्घटनाग्रस्त होने के पश्चात में इसके अंदर से प्रकाश किरणें निकलती। तो इन प्रकाश किरणों की सहायता से 6 दिनों तक ये प्रकाश किरणें निकलती, और इन प्रकाश किरणों की सहायता से दुर्घटनाग्रस्त होने के पश्चात में
इस ब्लैक बॉक्स को आसानी से ढूंढा जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर से क्या निकलती है वो प्रकाश किरणें 6 दिनों तक लगातार निकलती रहेगी, इसलिए इसको दुर्घटना के पश्चात इसको ढूंढने में आसानी रहती। अब देखिए जो ब्लैक बॉक्स है, इस ब्लैक बॉक्स की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसको ब्लैक बॉक्स को प्लेन में क्यों लगाया जाता है, तो इस सारी चीज़ों के बारे में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। और इसका नाम ब्लैक बॉक्स क्यों पड़ा, तो वो चीज़ें लिखेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए इसकी आवश्यकता। तो लिखिए आप, वर्ष 1953-54 में हवाई हादसे अधिक होने के कारण हवाई जहाज में एक ऐसा उपकरण लगाने की आवश्यकता महसूस की गई जो कि दुर्घटना के समय या उससे तुरंत पहले वायुयान में होने वाले हलचलों एवं आंकड़ों को संग्रहित कर सके एवं स्वयं भी दुर्घटना में सुरक्षित रहे। तो मतलब ऐसी ही आवश्यकता पड़ी क्योंकि बहुत सारे हादसे हुए 1953-54 में, तो इन हादसों की जानकारी या इनसे बचने के लिए, इनसे आगे आगे जाकर ये हादसे नहीं हो, तो उसके लिए एक उपकरण की आवश्यकता पड़ी जिसे ब्लैक बॉक्स कहा गया और इसका नाम दे दिया ब्लैक बॉक्स। तो ये क्या स्वयं भी दुर्घटनाग्रस्त नहीं होता था और जानकारी भी प्रदान कर देता था। तो इसमें लिखेगा आगे, सन 1994 में ब्लैक बॉक्स का पहला प्रारूप या मॉडल हवाई जहाज में लगाया गया एवं बाद में इसे अपडेट भी करते गए। समय के साथ साथ इसको अपडेट करते गए, छोटी छोटी इसमें कमियाँ आई तो उन कमियों को दूर करते गए, इसको अपडेट करते गए। प्रारंभ में इसका नाम था वो ब्लैक बॉक्स नहीं था, इसका जो नाम था वो था रेड एंग। रेड एंड रखा गया जो इसके रंग के आधार पर सही था, क्योंकि रेड एंग इसका नाम रखा गया था और प्रारंभ में इसका नाम क्या नहीं था, ब्लैक बॉक्स था। ये ब्लैक बॉक्स क्यों पड़ा उसके बारे में भी अपन इसमें जानेंगे कि इसका नाम ब्लैक बॉक्स क्यों रखा गया। तो जो रंग के आधार पर था, ब्लैक बॉक्स के शुरुआत के मॉडल में इसकी भीतरी दीवार को, ब्लैक बॉक्स का जो शुरुआती मॉडल बना था उस मॉडल के अंदर जो इसकी अंदर वाली जो दीवारें थी उनको काला रखा गया था, जो फोटो फिल्म आधारित आंकड़ा संग्राहक था एवं इसका जो भीतरी रंग किसी अंधेरे कक्ष की तरह काम करता था। इसका जो भीतर वाला रंग था वो केवल किसी अंधेरे जो कमरा होता है उसकी तरह काम करता था, इसी कारण इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, ब्लैक बॉक्स पड़ गया। तो आपको मित्रों आपको पता चले गया होगा इसका नाम ब्लैक बॉक्स क्यों पड़ा या ब्लैक बॉक्स क्यों रखा गया एवं उसका वर्तमान में अभी इसका रंग कैसा है एवं जो ब्लैक बॉक्स होता है उसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसकी किस धातु का ये बना होता है, इसमें मजबूती कितनी की होती है। तो इन सारी बातों को मैंने आप में इसमें बता दिया हूँ। आशा करता हूँ जो मैंने आपको जानकारी दी वो आपको अच्छी लगी होगी। तो मित्रों प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मित्रों सब्सक्रिप्शन का कोई भी चार्जेस नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मित्रों ऐसे ही टेक्नोलॉजी एवं पढ़ाई से संबंधित वीडियो देखते रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।